स्वेल एसएल के इस पार्ट 3 में एक बार फिर से आप सभी का इससे कर स्वागत करता है। और आज है हमारा डे 9 और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएल के हंडिंग के रियल रीजन एंड उसके सोल्यूशन के बारे में। तो फाइनली आज मैं उसका सोल्यूशन लेकर आया हूं, तो वीडियो को फुल एंड फाइनल तक वॉच करना, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। और इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो नॉलेज सिखाई जाती है और आप जो नॉलेज अप्लाई करते हो और आप जो नॉलेज को फेस करते हो उन सब में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं लगभग सारी की सारी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं अपने रियल चार्ट यानी कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर से। सो लेट्स गो। वेल फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने बिटकॉइन का रियल चार्ट पर, जहां पर मैंने टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है 4 आवर का और ये करेंटली चार्ट है बिटकॉइन का, यानी कि लेटेस्ट वर्जन का चार्ट है। अब हम लोग देखो यहाँ पर बात करने वाले थे कि आप लोगों को कौन सा नॉलेज मिलता है, कौन सा नॉलेज आप अप्लाई करते हो और किस नॉलेज से आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको नॉलेज जो सिखाई जाती है, यानी कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे एआई बेस्ड वीडियो हैं, ठीक है, तो वो एआई कैसे होता है वो समझो इस बात को। वो लोग जो वॉइस होती है या फिर वो लोग जो सेटअप करते हैं वीडियोस का, उसमें जो कंटेंट में जो एडिटिंग लगती है वो कुछ भी नहीं है, समझो। बुक्स में जो लिखा है, ठीक है, आज के टाइम पर ट्रेडिंग बहुत सारी बुक्स हैं जो उसमें लिखा है, वो डेटा एआई को दे दिया जाता है और वो सिंपल सा डेटा आप लोगों को फॉर्मेट यानी कि वीडियो के फॉर्मेट में बना के आपके सामने चिपका दिया जाता है। तो वो जो नॉलेज है वो आपको बता दूं भाई, स्टॉक मार्केट जैसी जो ट्रेडिंग की चीज़ें हैं वो भाई सन 1900 के आसपास दशक के आसपास चल रही है, ठीक है। तो ये जो नॉलेज थी ये सब उस टाइम पर वर्क करते थे, आज से 10, 15, 20 साल पहले। बट अब वो टाइम नहीं रहा, इस चीज़ को समझो। वो नॉलेज पहले वर्क करता था और आज की जो करंटली सिचुएशन है, हर एक बंदा जागरूक है आज के टाइम पर, हर एक बंदा मैच्योर है। तो वो क्या करता है, वो अपने माइंड से पैसे को खींचना जानता है। अब देखो ये करंट टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि आपकी नॉलेज और आपकी सिखाई नॉलेज और आपके फेसेस में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहली चीज़, आप सबसे पहले एक प्राइस एक्शन को सीखते हो, जो कि ट्रेडिंग की एक नींव है, एक बेस है, एक पिलर है, और उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करते हो, ठीक है। यानी कि अब ये नॉलेज रहा जो आपको सिखाया जाता है एआई बेस्ड पर या फिर कुछ गधे के इन्फ्लुएंसर के द्वारा, ठीक है। अब उनके द्वारा सिखाई गई नॉलेज पर आप लोग क्या करते हो, आप लोग डायरेक्ट उस चीज़ में अप्लाई करते हो, यानी कि चार्ट पर। अब मान लो यह करंट टाइम फ्रेम का चार्ट है और करेंटली ये चार्ट है, तो आप पर आपने क्या किया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने मेरी नॉलेज को यूज किया और या फिर किया होता तो आप यहाँ पर इजीली बच सकते थे। अब देखो यहाँ पर देखो जो चार्ट चल रहा है, यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किए होंगे, ठीक है, वो इस वाले ब्रेकआउट पर ट्रैप हो चुके होंगे। उनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिप मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ, जो लोग लॉन्ग प्रेजेंट टाइम पर ट्रैप है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नॉलेज सिखाई जाती है, कहते हैं कि बस जो सपोर्ट होते हैं उनके जो पिलर्स होते हैं यानी कि विक्स होती हैं, उनको एक दूसरे से कंबाइंड करो, ठीक है। तो आपने मान लिया ये वाला एंड ये वाला विक्स को आपने कंबाइंड करके ये वाला एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि आपने टाइम फ्रेम देखा भाई 4 आवर, ठीक है, यानी कि जो मैं उनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जो अभी बिगनर लेवल पर है और इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अगर हालांकि ये तो ट्रेंड लाइन है, अब मैं प्रेजेंट टाइम की कंडीशन की बात कर रहा था, तो देखो यहाँ पर मान लो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आपको एआई ने सिखाया क्या है, मैं आपको यही बताता हूँ। आपको एआई ने सिखाया है कि जो प्राइस का सपोर्ट है ब्रेकडाउन के बाद, यानी कि मेजर सपोर्ट, वहाँ तक अपने प्रॉफिट को बुक करो। अब उन्होंने क्या बताया होगा, सिंपल चीज़ है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरा अंदाजा है ऐसा कि आपको ये वाला जोन बताया गया होगा, क्योंकि ये जोन काफ़ी इसमें मतलब भड़क मची हुई है ना। तो ये वाला जोन आपको बताया गया 70,000 के आसपास तक, और यहाँ तक आपको बोला गया होगा कि चलो प्राइस यहाँ से मतलब आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने मेरी नॉलेज का यूज़ किया होता तो आपको पहले से पता लग जाता कि प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। वो लोग चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन के बेस पे बता रहे हैं, मैं आपको जस्ट फिबोनाची के बेस पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ फिबोनाची को मैं यहाँ से ये वाला जो सपोर्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पर आप लेते हैं और इसको हाई तक ले जाते, ठीक है। अब ये आपके सामने क्या है, आप खुद ही अपनी आंखों से देख लो। मैंने आपको एसएल हंटिंग के फर्स्ट पार्ट में ये बात साफ साफ बोली थी कि 0.786 एक ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस बाउंस बैक या फिर उसका ब्रेकडाउन करने के चांसेस सिर्फ 100/10% होते हैं, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर तो बाइंग प्रेशर है तो। बट यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ तक आया एंड परफेक्टली निकल गया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं ऊपर के लेवल की भी बात कर लेता हूँ कि अगर आपने ऊपर के लेवल को भी चेक किया होता, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इस वाले जोन पर। अब अगर मैं इस वाले नॉर्मल लोकल टॉप को मैं लेकर बॉटम तक लेकर आता हूँ, तो फिर से यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस परफेक्टली 0.786 से ही रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है। तो क्या है, मैंने आपको एसएल हंटिंग फर्स्ट पार्ट में फिबोनाची का यूज सिखाया था, एज अ सिक्योरिटी पर्पस आप इस चीज़ को यूज कर सकते थे और यहाँ पर आप ट्रेड भी मतलब अपने माइंड से सोच सकते थे।
अब इन दोनों केसेस में मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल 100% सक्सेस गई। अब एक और चीज़ बाकी है अभी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पीछे से दिखा दिया अब प्रेजेंट टाइम पर लोग ट्रैप कहाँ है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर ट्रेंड लाइन के इस वाले ब्रेकआउट पर ट्रैप हो चुके होंगे, तो उनके लिए मैं टिप देना चाहूँगा। सिंपल सी चीज़ है कि अब यहाँ पर आप फिबोनाची का यूज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ अलग है। देखो आपने फिबोनाची का इस जगह से इस जगह तक यूज किया, तो आप लोग क्या सोचोगे कि अगर प्राइस हम लोगों को इस जगह के आसपास मिला 92,200 या फिर 93,000 के आसपास मिला, तो मैं इसको परचेस कर लूँगा। देखिए भाई ये आपकी थोड़ी सी भूल हो सकती है, क्योंकि देखो चार्ट में सिर्फ फिबोनाची उतना वर्क नहीं करता है। बिकॉज इस चीज़ को समझो, फिबोनाची में देखो मैंने आपको 3 जगह बताई थी, 0.5, 0.618 एंड 0.786। इन दोनों की एक्यूरेसी पहले से चेक कर लो। 0.5 की जो एक्यूरेसी होती है वो ओनली 50% केस में होती है कि प्राइस वापस बाउंस बैक हो या फिर ब्रेकडाउन हो, एंड 0.618 की होती है 70% एंड 0.786 की होती है 90%, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। बट मैंने बोला कि फिबोनाची का यूज परफेक्टली 100% ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मतलब इसके भरोसे मत रहो, डिपेंडेंट मत रहो। वो क्यों? क्योंकि चार्ट में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को डाउन ट्रेंड दिख रहा है। वो कैसे? जो प्राइस यहाँ आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यानी कि इस बार जब तक मतलब इस वाले हाई का ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, मैं कैसे मान लूँ कि डाउन ट्रेंड नहीं है। अब मान लो प्राइस वापस से नीचे जा रहा है, तो मे बी इस बार ये इस वाले जो ये वाला सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन कर दे। अब फिर बात आती है कि हम लोगों को बाइंग कहाँ पर करनी चाहिए। और मान लो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे डाउन नहीं गया, तो हम लोगों को मान लो यहीं से बाउंस बैक हो गया, तो हम लोगों की एंट्री मिस हो जाएगी। वेल मेरे दोस्त, एंट्री मिस हो जाएगी, मैं जानता हूँ। सो उसके लिए मेरे पास एक सेटअप है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे यहाँ पे सेटअप बन रहे हैं। तो पहले इस चीज को समझो। मैंने आपको बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया एफवीजी के बारे में, इंडिकेटर वाले एफवीजी के बारे में। यहाँ पर एफवीजी बनाया, यानी कि वहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स भी हैं। तो बहुत सारे मार्केट में सब चीज़ जानने के बाद हम लोगों के अंदर कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई अब जाए तो जाए कहाँ। तो इसको बहुत ही मैं क्लियर कट तरीके से आपका आंसर दूंगा, ठीक है। जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ा सा इसमें शांत हो सकते हैं, बट उनके लिए एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, ठीक है। तो मे भी प्राइस इस जगह से एफवीजी के पास से निकलकर ऊपर की तरफ चला जाए। दूसरा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से प्राइस ऐसे ऐसे गया, ठीक है, इस अगर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पर असेंडेंट ट्रायंगल बनेगा, देन यहाँ पर भी प्राइस ऊपर जा सकता है। तो कई सारे बुलिश सेटअप है और सिर्फ एक बियरिश सेटअप है। इस टाइम पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहली चीज आपको एक लोकल फिबोनाची में यूज करना है। देखो ये एक लोकल बॉटम है और एक लोकल टॉप है, ठीक है। यहाँ पर दो लेवल, मेजर लेवल है, ठीक है। मान लो आपके पास $100 है, ठीक है, आपके पास $100 है, ठीक है। तो आपको इसमें से 20.618 पर, ठीक है, और 20.786 पर लेवल के आसपास आपको ऑर्डर या फिर आपने जो कुछ समझ लो आपको परचेसिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर सच में अगर लोअर लो लग गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, देन आपको लॉस हो जाएगा। बट आपका अमाउंट लगा है ओनली 40%, ठीक है। 60% आपको अमाउंट बचा के रखना है, बिकॉज वो एक मेजर सपोर्ट के लिए बचा के रखना है। यानी कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ऐसे देखा कि मतलब इस जगह के अगर आसपास से अगर प्राइस को हम लोग ना पे, इस जगह के आसपास फिबोनाची का एक मेजर लेवल है यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकर ऊपर तक जाएंगे। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बढ़िया केस क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो ये 0.618 है वो गजब का वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इस जगह के आसपास अपनी मान लो 60% ना सही तो मैं ऑलमोस्ट 40% बाइंग कर लूंगा और 20% में 80,000 यानी कि 0.786 के लिए मैं रखूंगा। अब ऑलमोस्ट मेरी 4 पार्ट में मेरी बाइंग होगी, 4 पार्ट में मेरी परचेसिंग होगी। तो इस केस में मैं सेफ भी रहूंगा, सिक्योर भी रहूंगा और कहीं ना कहीं मैं बड़े लॉस से होने से बच भी जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो चार्ट कुछ बुलिश भी है, कुछ बेयरिश भी है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आपकी नॉलेज के ऊपर। देखो आपने जो एआई से सीखा वो जरा सा भी काम नहीं आया, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। आपको जो मैंने बताया, यानी कि मैंने वो ऑलमोस्ट 95% केस में वो वर्क कर गया। अब बात आते हैं कि उसको अप्लाई करने पर क्या फेस करते हो। पता है, आप जब अप्लाई करते हो अपने किसी स्ट्रैटेजी को, अपने किसी सेटअप को, अपने नॉलेज को, तो वहाँ पर चार्ट की जो कंडीशन होती है वो कुछ और होती है। मुझे नहीं पता कि वो कंडीशन क्या होती है, क्योंकि वो तो आप फेस कर रहे होते हो। तो वहाँ पर होता क्या है कि चार्ट में कुछ बन और रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर बुल्स बनना है, ठीक है, बेयरिश भी बनना है। अब आप इसमें से कोई ना कोई एक सेटअप को चूज करते, हो सकता है आप यहाँ पर बुल्स को चूज कर लेते और मार्केट यहाँ से लो लगा देता, तो आपका लॉस होने लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर यही होता है कि सेटअप को जो अप्लाई होते हैं वो आपको अपनी नॉलेज से भी यूज करना है, क्योंकि हर समय आप मेरी एक नॉलेज को एज अ वे, यानी कि एक डायरेक्शन में उसका यूज करो, बट आपको चलना आपको है, ठीक है। लॉस आपका होगा, पैसा आपका है, तो मेक श्योर आप अपना खुद का भी दिमाग उसमें चलाइए। अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए कि यहाँ पर बियर्स है, बुलिश है, नेक्स्ट मोमेंटम में भी क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन कीजिए, देन आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो आज के पार्ट 3 में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले पार्ट 4 में
आपको मिलेगा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस हंटिंग के गेम का पूरा काला चिट्ठा, यानी कि जो इंस्टीट्यूट लोग करते हैं। और यहाँ पर भी जो आपके सामने निकल के आ रहा है वो गजब की है। और चलते चलते मैंने इस वीडियो में आपको मार्केट में बाइंग की अपडेट भी दे दी, तो अच्छी बात है ना, इसलिए कहता हूँ भाई वीडियो को लास्ट से देखा करो, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और सबसे जरूरी बात, अगर आपको अभी सिग्नल लेने में या फिर उससे फ्यूचर ट्रेडिंग करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आपको बार बार लॉस हो रहा है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन टिप है, मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और वो भी गजब की एक्यूरेसी के साथ। आप वहां पर पीएनएल चेक कर सकते हो फुल ऑफ मंथ का, एंड गजब के उसकी भाई रिजल्ट है। तो आई होप आप उसमें एक बार विजिट करोगे एंड देन उसको अपने ऊपर अप्लाई करोगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ पाओ, अपने लॉस को कवर कर पाओ। सो वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।